नमस्कार। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो हालात हैं वो पूरी तरह काबू में नहीं आए हैं। अभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी बाकी है। वैसी ही एक हालत निकलकर उभर कर सामने आ रही है नागालैंड में। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नरवाने सोमवार को नागालैंड पहुंचे जायज़ा लेने के लिए कि जो चीन के साथ हमारी सीमाएं मिलती हैं और जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं वहाँ की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए दीमापुर में उनको ब्रीफ किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल के आरपी कलिता, इन लोगों ने ब्रीफ किया। अब नागालैंड का प्रॉब्लम ये है जो बड़े अरसे से चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है। ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनी थी, जो नागा हिल्स हैं, और जो ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बनी थी 1881 में। और तब इरादा ये था कि जितने भी नागा कबीले हैं, मुख्तलिफ़ कबीले हैं, इन सबको इकट्ठा करके एक बनाया जाए, इकट्ठ बनाया जाए और नागा क्लब के नाम से सन 1918 में ये वजूद में आया। नागा क्लब ने 1929 में साइमन कमीशन जब भारत आया था उसकी रिकमेंडेशंस थी, उनको खारिज कर दिया और ये कहा कि हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम अपने रास्ते तौर तरीके खुद तय करेंगे जैसे प्राचीन काल से हम करते आ रहे हैं। उसके बाद 1946 में नागा क्लब बन गया नागा नेशनल काउंसिल और फिजो थे इसके नेता, और इन्होंने आज़ादी डिक्लेयर कर दी, खुद को स्वतंत्र डिक्लेयर कर दिया 14 अगस्त सन 1947 को कि हम भारत का हिस्सा नहीं हैं। और एक रेफरेंडम भी हुआ 1951 में ये कहने के लिए कि 99.9% नगाज़ ने एक सॉवरेन नागालैंड, एक आज़ाद खुद मुख्तार नागालैंड पास कर दिया है। उसके बाद 1952 में फिजो जो थे वो अंडरग्राउंड थे, तो उन्होंने एक नागा फेडरल गवर्नमेंट बनाई, नागा फेडरल आर्मी बनाई। बहरहाल ये लंबा इतिहास है। फ़िलहाल जो बात चल रही है इस वक्त, जो उनकी मांग है नागालैंड के जो लोग हैं उनकी जो मांग है, उनका ये कहना है जैसे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, यहाँ पर आर्टिकल 371A लगा हुआ है। आर्टिकल 371A कहता है कि हमारी जो संसद है इसका कोई भी एक्ट जिसका ताल्लुक सीधा साधा धर्म और जो सामाजिक रीति रिवाज हैं नागाओं के उनसे हो, वो नहीं मंजूर किया जाएगा, उस पर लागू नहीं होगा। नागाओं के जो धर्म है और उनके जो रीति रिवाज हैं वो उनके अपने रहेंगे। इसके कस्टमरी जो लॉ, प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस, वो सब उनके अपने रहेंगे। आर्टिकल 371A ये कहता है और ये नागालैंड में अप्लाई होगा जब स्टेट असेंबली से पास कर देगी। वैसे और भी इस तरह के आर्टिकल और राज्यों में भी लगे हुए हैं। आर्टिकल 370 इकलौता नहीं था। 371 मिज़ोरम में है, 371B आसाम में है, 371B मेघालय में भी है, 371C ये मणिपुर में है, 371F, 371H ये है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 371 जो है वो राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वो विदर्भ, मराठवाड़ा रीजन, महाराष्ट्र और स्टेट और महाराष्ट्र, बाकी महाराष्ट्र का हिस्सा सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात का जो हिस्सा है उसमें वो डेवलपमेंट बोर्ड्स बना सकें। ये आर्टिकल 371 कहता है। बहरहाल इन सब से बात यही साबित होती है कि हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। हम नेशन स्टेट हमें कहीं नहीं कहा गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। जो जो राज्य संघ में, हमारे संघ में, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हुए थे, वो उनके साथ कुछ शर्तें थी, उनको कुछ रियायत दी गई थी और ये लोग वही मांग कर रहे हैं कि उन पर आप बने रहिए, कायम रहिए। इस वक्त जो इनकी मांग है वो है ग्रेटर नागालिम, नागालैंड नहीं, नागालिम। इसमें जितने भी नागालैंड से जुड़े हुए इलाके हैं, हाँ, कॉन्टिग्यूअस एरियाज, वो नागालिम में शामिल किए जाएं। इसमें कुछ ज़िले आसाम के हैं, अरुणाचल के हैं, मणिपुर के हैं, म्यांमार के भी कुछ हिस्से हैं और एक नक्शा भी है ग्रेटर नागालिम जिसमें 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका दिखाया गया है। जबकि जो नागालैंड है मौजूदा ये 16,527 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसमें ये जो दावे हैं, तो इससे हमेशा आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को हमेशा परेशानी रही है, दिक्कत रही है। और इनका ये कहना है कि मैं कोट कर रहा हूँ, आवर डिमांड इज़ फॉर सेपरेट नागा नेशनल फ्लैग
and a separate constitution, and if the center does not accept it, there is no other way to resolve the political problem. NSCN IM General Secretary T. Mueva was quoted by Business Standard in March last year. हमारी मांग ये है कि हमारा अलग से झंडा हो, हमारा अलग से संविधान हो, और अगर केंद्र से नहीं मानता तो और कोई रास्ता नहीं है इस समस्या को रिजॉल्व करने का, इसका हल ढूंढने का। वैसे आपको बता दें कि बहुत सारे राज्य हमारे यहाँ पर हैं जिनके अपने अपने झंडे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में था, वैसे ही और भी राज्यों में है। कुछ राज्यों में तो उनके अपने एंथम भी हैं, जैसे गुजरात में है राज माने लाग्यो कुसुम्बी नो रंग, कभी सुनकर देखिए, बड़ा खूबसूरत है वो। और राज्यों में भी हैं। बहरहाल बात वहीं पर ही आ जाती है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हम नेशन स्टेट नहीं हैं जहाँ पर एक रूपता थोपी जा सके, सेंट्रलाइज्ड रूल किया जा सके। इमरजेंसी में एक दफ़े हम देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि दोबारा ना देखना पड़े। तो ये जो चल रहा है इस वक्त नागालैंड का, ये बहुत ही गंभीर मामला है और जनरल नरवाने हमारे वहाँ पर गए हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इस पर भी निगाह रखना ज़रूरी है। एक बार फिर केंद्र और राज्य, इनके जो ताल्लुक़ हैं, इनके आपसी संबंध है, बात उभर कर फिर वहीं आ रही है। बहुत से कमीशन बने, सरकारी कमीशन था, उसके अपनी रिकमेंडेशंस थी। कल मीटिंग हुई केंद्र सरकार और जो मुख्यमंत्री हैं कुछ राज्यों के, उनको लेकर मीटिंग हुई और उसमें प्रधान सेवक तो थे ही, साथ में अमित शाह थे, डॉक्टर हर्षवर्धन, फिर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। अभी तक काफ़ी वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने केंद्र से ये गुजारिश की कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये हिदायत दी जाए कि वो अपनी अपनी रैलियां जुलूस ना निकालें, क्योंकि कोविड जो पेंडेमिक चल रहा है इसकी हालत ख़राब हो रही है। तो उनका इशारा उस तरफ था कि बीजेपी ने अभी काफ़ी सारे जुलूस और प्रदर्शन किए थे मंदिरों को खोलने को लेकर, तो ये उद्धव ठाकरे की मांग थी। सीएम जो हैं केरल के पिनराई विजयन, उन्होंने कहा कि केरल बहुत भारी आर्थिक संकट झेल रहा है और फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि वो जो कोविड से प्रभावित परिवार हैं उनकी माली मदद कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि जो जीएसटी में उनका वाजिब हिस्सा बनता है वो तो कम से कम उनको दिया जाए, उसमें डिले किया जा रहा है, देरी की जा रही है। और ममता बनर्जी ने कहा कि फंड्स, उनका भी यही कहना था कि जीएसटी का हिस्सा हमारा दीजिए, जो 8,500 करोड़ रुपए बनता है, हम 4,000 करोड़ वैसे भी खर्च कर चुके हैं, और लेकिन केंद्र ने सिर्फ 193 करोड़ दिया है। उसके बाद राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि RT-PCR मेथड जो होता है, तरीका जो होता है टेस्टिंग का, वो अपनाया जाए। उससे साबित हो गया राजस्थान और तमिलनाडु में कि बहुत कम तादाद, मतलब में बहुत जल्दी ही सारे टेस्ट हो सकते हैं। और जो डेथ रेट है 1% से हमेशा नीचे रहा है और अब तो वो 0.89% हो गया है। बहरहाल वहीं पर यही बात एक बार फिर आ जाती है कि हम जो राज्य हैं उनके हक जो हैं वो दिए जाएं। हम समझते हैं कि जीएसटी पूरी तरह कलेक्ट नहीं हो पाया है क्योंकि अर्थव्यवस्था जिस तरह से लॉकडाउन किया और नीचे बैठ गई, पहले ही नीचे बैठी हुई थी। लेकिन इस वक्त वो कल की हालत तो ये होगी कि एक तरह से जैसे राज्य ये फर्स्ट एड मांग रहे हो। ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत क्यों आए? रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। कविता है जनाब निदा फाजली की, बहुत मशहूर है, बहुत लोगों ने सुन रखी है, लेकिन बहुत ने नहीं भी सुन रखी। लिहाजा आज के शो का समापन जो है हम इस कविता से कर रहे हैं, निदा फाजली की कविता। तो फाजली साहब कहते हैं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहाँ उम्मीद हो सकी वहाँ नहीं मिलता, जहाँ उम्मीद हो सकी वहाँ नहीं मिलता।
कहाँ चिराग जलाएं, कहाँ गुलाब रखें, कहाँ चिराग जलाएं, कहाँ गुलाब रखें। छतें तो मिलती हैं, छतें तो मिलती हैं, लेकिन मकान नहीं मिलता। चिराग जलते ही बीनाई बुझने लगती है, चिराग जलते ही बीनाई बुझने लगती है। खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबां मिली है, जुबां मिली है, मगर हम जुबां नहीं मिलता। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो। जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो। जहाँ उम्मीद हो इसकी, जहाँ उम्मीद हो इसकी वहाँ नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।